नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी को मेरे चैनल क्यू फॉर यू के वीडियो को इतना ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद कहता हूँ। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैन्युफैक्चरिंग प्लांट से संबंधित अलग-अलग डिपार्टमेंट से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी को मैं आपको अपने वीडियो के माध्यम से एक्सप्लेन करूँगा। तो आज से मैं इसकी शुरुआत कर रहा हूँ। आज की वीडियो का टॉपिक है इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे इन्वेंटरी क्या होती है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो क्या होता है, इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को कैलकुलेट कैसे करते हैं और इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो को इंटरप्रेट कैसे करते हैं। यदि ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसे लाइक जरूर कर दें। यदि आप मेरे चैनल को पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ मेरे वीडियो को अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें। चलिए अब एक शॉर्ट चल इंट्रोडक्शन वीडियो के तुरंत बाद अपने वीडियो को शुरू करते हैं। आइए दोस्तों, अब हम जानते हैं इन्वेंटरी क्या होती है। इन्वेंटरी को जानने से पहले हमें कुछ टर्मिनोलॉजी को समझना पड़ेगा। सबसे पहले टर्मिनोलॉजी होती है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल उन कोर मटेरियल को बोलते हैं जिसके द्वारा हम किसी प्रोडक्ट को बनाते हैं, किसी प्रोडक्ट का निर्माण करते हैं। जैसे के लिए मान लीजिए आपको प्लास्टिक का मग बनाना है, तो प्लास्टिक का मग को बनाने के लिए हमें प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे प्लास्टिक के ग्रेन्यूल्स हमारे लिए रॉ मटेरियल होंगे। इसी तरह मुझे कोई शीट मेटल का कंपोनेंट बनाना है। उस शीट मेटल के कंपोनेंट को बनाने के लिए मुझे शीट की जरूरत पड़ेगी। एचआर शीट हो सकती है या सीआर शीट हो सकती है, मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पे जो एचआर शीट या सीआर शीट होगी वो हमारे लिए रॉ मटेरियल होगा। इसी तरह से मान लीजिए मुझे वुडन की कोई चेयर बनानी है, तो वुडन की चेयर को बनाने के लिए मुझे लकड़ी की जरूरत पड़ेगी जो पेड़ के तनों के फॉर्म में होगी। तो यहाँ पे पेड़ के तने की लकड़ी को हम रॉ मटेरियल बोलेंगे, जिससे कि हम अपना फर्नीचर, चेयर या टेबल बना सकते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी हम समझते हैं जिसको कि हम बोलते हैं वर्क इन प्रोसेस। वर्क इन प्रोसेस बेसिकली अधूरे बने हुए माल को कहते हैं, जिनको कि हम कस्टमर को बेच नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें सारे प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुए होते हैं। सपोज करिए कोई शीट मेटल का पार्ट है जिसमें कि 10 ऑपरेशन होने हैं। हमने 8 ऑपरेशन कर लिए हैं, लेकिन अभी उसमें 2 ऑपरेशन पियर्सिंग और बेंडिंग अभी बाकी है। तो ऐसे बने हुए पार्ट्स को हम वर्क इन प्रोसेस बोलते हैं। इसी तरह का एक डे टू डे का एग्जांपल हम लेते हैं। मान लीजिए किसी टेलर की शॉप में हम जाते हैं, जो हम उसको कपड़ा देंगे कि हमारे लिए इसका कोट बना दीजिए, शर्ट बना दीजिए, पैंट बना दीजिए, तो जो कपड़ा होगा उसको वहां रॉ मटेरियल बोलेंगे। उस कपड़े को जब टेलर काट देता है, उसको अधूरा उसने सिला होता है, तो उसको हम उस प्रोसेस के लिए वर्क इन प्रोसेस बोलेंगे। एक और एग्जांपल देखते हैं। मान लीजिए हमने प्लास्टिक का कोई कंपोनेंट बनाया, उसको मोल्ड किया, उसको हमने बाहर निकाला, प्लास्टिक का पार्ट तैयार है, लेकिन उसमें अभी फ्लैशेस लगी हुई हैं, पार्टिकल लाइन लगी हुई है। अभी उस तरह के कंपोनेंट को हम कस्टमर को बेच नहीं सकते हैं क्योंकि उसमें ऑपरेशन बचा हुआ है, डिफ्लैशिंग का ऑपरेशन बचा हुआ है। तो ऐसे पार्ट को हम वर्क इन प्रोसेस बोलेंगे। अब अगली टर्मिनोलॉजी को समझते हैं। अगली टर्मिनोलॉजी होती है हमारी फिनिश गुड। फिनिश गुड हम उन प्रोडक्ट्स को कहते हैं जिन पर हमने सारे ऑपरेशन कर लिए हैं, जो भी डिफाइंड ऑपरेशन थे वो सारे ऑपरेशन कर चुके हैं और वो प्रोडक्ट हम कस्टमर को बेच सकते हैं, लेकिन अभी हमने बेचे नहीं है। वो प्रोडक्ट अभी हमारे प्रेमिसेस में पड़े हुए हैं, रखे हुए हैं। तो ऐसे प्रोडक्ट को हम फिनिश गुड्स बोलते हैं। जैसे कि मान लीजिए हम कोई शीट मेटल कंपाउंड बना रहे हैं, 5 ऑपरेशन होने थे, 5 ऑपरेशन हो चुके हैं और हमारे फिनिश गुड स्टोर में रखे हुए हैं। अभी उन पार्ट्स की इनवॉइस नहीं बनी है, उन पार्ट्स को अभी अपने कस्टमर को बेचा नहीं है। तो वो पार्ट्स तब तक फिनिश गुड की कैटेगरी में रहेंगे जब तक कि वो कस्टमर को बेचे नहीं जाते हैं। इसी तरह किसी टेलर की शॉप में टेलर ने पूरा कोट बना लिया है, लेकिन अभी उसने कस्टमर को वो कोट हैंडओवर नहीं किया है। तो वो कोट उस टेलर की शॉप का फिनिश गुड होगा,
क्योंकि अभी उसने अपने कस्टमर को कोट हैंड ओवर नहीं किया है, अभी वो उसकी शॉप में ही रखा हुआ है। तो आई थिंक रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड को हमने समझ लिया है। अब हम जानते हैं कि इन्वेंट्री क्या होती है। अगर सिंपल टर्म में बोले, इन्वेंट्री किसे बोलते हैं? किसी भी कंपनी में वहां रखे हुए रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की वैल्यू को उस कंपनी की इन्वेंट्री बोलते हैं। इसको एक एग्जांपल समझते हैं। मान लीजिए कोई फर्नीचर बनाने वाली कंपनी है, तो उसके लिए रॉ मटेरियल क्या होगा? उसके लिए रॉ मटेरियल होगा वुडन के लॉक्स, फेविकोल और नील्स। उसके लिए रॉ मटेरियल हो सकते हैं। ये एक एग्जांपल है केवल। वर्क इन प्रोसेस क्या होगा? उस वुडन लॉक से हमने कुछ प्लैंक्स काटे हैं, तो ये उसके लिए वर्क इन प्रोसेस होगा। उस वुडन फैक्ट्री के लिए फिनिश गुड्स क्या होंगे? उस वुडन फैक्ट्री के लिए अब फिनिश गुड्स क्या होंगे? जो प्रोडक्ट उसने कंप्लीट कर लिए, चेयर्स, वुडन टेबल्स, ये उसके फिनिश गुड है। अब मान लीजिए उसके रॉ मटेरियल कॉस्ट 20,000 रुपीज है, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट 5,000 रुपीज है और फिनिश गुड की कॉस्ट 5,000 रुपीज है। हमने क्या समझा था? इन्वेंट्री क्या होती है? रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की वैल्यू को मिलाकर इन्वेंट्री बोलते हैं। तो यहाँ पे रॉ मटेरियल कॉस्ट कितनी है? 20,000, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट कितनी है? 5,000 और फिनिश गुड की कॉस्ट कितनी है? 5,000। तो हमारी इन्वेंट्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 20,000 रॉ मटेरियल कॉस्ट, 5,000 वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट और 5,000 फिनिश गुड की कॉस्ट। तो इन्वेंट्री कॉस्ट हो गई हमारी 30,000। ओके, तो किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में इन्वेंट्री कॉस्ट क्या होती है? उस कंपनी के अंदर रखी हुई रॉ मटेरियल कॉस्ट, वर्क इन प्रोसेस की कॉस्ट प्लस फिनिश गुड की कॉस्ट। इन तीनों की कॉस्ट को अगर हम मिला दें तो उसे उस कंपनी की इन्वेंट्री कॉस्ट कहते हैं। दोस्तों, हमने जान लिया है इन्वेंट्री क्या होती है। अब हम आगे समझते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो क्या होता है। बेसिकली इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो किसी कंपनी के सेल्स और इन्वेंट्री के बीच के रिलेशनशिप को बताता है। इससे यह पता चलता है कि कोई भी कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन अपनी इन्वेंट्री को किसी पर्टिकुलर पीरियड में कितनी बार सेल कर पाती है। इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, उस फॉर्मूले को देख लेते हैं। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो इज इक्वल टू सेल्स डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री। मान लीजिए कोई कंपनी एक्स वाई जेड है जिसने फाइनेंशियल ईयर 2021 में सेल कुछ की है। उस सेल को उस फाइनेंशियल ईयर 2021 की एवरेज इन्वेंट्री से अगर हम डिवाइड कर देंगे तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। अब यहां एवरेज इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? एवरेज इन्वेंट्री का मतलब होता है इन्वेंट्री एट द बिगिनिंग ऑफ दैट पीरियड प्लस इन्वेंट्री एट द एंड ऑफ दैट पीरियड डिवाइडेड बाय 2। यानी कि 2021 फाइनेंशियल ईयर में शुरुआत में यानी ईयर 20 में जो हमारा इन्वेंट्री रही होगी प्लस जो उस फाइनेंशियल ईयर के एंड में हमारी इन्वेंट्री रही होगी, उन दोनों को हम सम कर देंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। तो जो एवरेज आएगी वही हमारी एवरेज इन्वेंट्री होगी। उस कंपनी की सेल को हम एवरेज इन्वेंट्री से डिवाइड कर देंगे तो हमें इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो मिल जाएगा। इसको हम एक एग्जांपल द्वारा अगली स्लाइड में जानेंगे। दोस्तों, मान लीजिए कंपनी एबीसी की साल 22-23 की सेल है 1 लाख रुपए और उसकी ओपनिंग इन्वेंट्री है 10,000 रुपए और उस कंपनी की क्लोजिंग इन्वेंट्री है 10,000 रुपए। हम ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री को जोड़कर फिर 2 से डिवाइड कर कर उस कंपनी की एवरेज इन्वेंट्री निकाल सकते हैं जो कि 10,000 रुपए है। इससे हम इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लगाकर यानी सेल 1 लाख को एवरेज इन्वेंट्री 10,000 से डिवाइड कर कर इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल सकते हैं। यदि हम डिवाइड करेंगे तो हम देखेंगे ये 10 आता है। यही कंपनी का आईटीआर है। इसका मतलब है एबीसी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को साल
22-23 में 10 बार बेच सकती है। यदि कंपनी 10 बार इन्वेंट्री को बेच देती है 365 दिन में, तो कंपनी एक बार अपनी इन्वेंट्री को बेच सकती है 365 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 36.5 डेज में। यानी कंपनी अपनी इन्वेंट्री को 36.5 दिन में बेच पाएगी। तो यही कंपनी के लिए इन्वेंट्री के दिन हो गए, कितने दिन की इन्वेंट्री कंपनी के पास रखी है। किसी भी कंपनी में जितना ज्यादा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो होता है वो कंपनी उतनी अच्छी होती है। आइए हम आईटीआर के इंटरप्रेट को समझते हैं। जैसा कि पहले ही बताया गया है, जिस कंपनी का आईटीआर जितना अच्छा होता है वो कंपनी उतनी एफिशिएंट होती है। आईटीआर ज्यादा होने का मतलब है वो कंपनी अपनी इन्वेंट्री को उस पर्टिकुलर पीरियड में उतनी ज्यादा बार बेच सकती है, यानी उसे उतनी जल्दी जल्दी प्रॉफिट गेन होगा। उसके पास जो इन्वेंट्री होगी वो कम दिन की होगी, जितने कम दिन की होगी तो उसका कैपिटल इन्वेस्टमेंट कम होगा। अगर किसी कंपनी की आईटीआर रेशियो वो बहुत कम आता है तो इसका मतलब है वो कंपनी कम एफिशिएंट है, वो अपनी इन्वेंट्री को जल्दी जल्दी बेच नहीं पा रही है, उसके यहाँ मटेरियल डंप हुआ पड़ा है या उसके यहाँ मटेरियल बहुत ज्यादा पड़ा हुआ है जिसको कि वो बेच नहीं पा रहा है। तो इसका मतलब है आईटीआर का ज्यादा होना कंपनी के एफिशिएंट होने की निशानी होता है। तो दोस्तों ये था मेरा वीडियो। आशा करता हूं ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कर दें और बेल आइकन को जरूर दबा दें। यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।